अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा प्यारा किस्सा सुनाता हूं। सुनकर बहुत मजा आएगा और बहुत खुशी मिलेगी और साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस्सा यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के जमाने में एक शख्स शाम से सफर करता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अमीर भी है यानी मालदार भी है और आप अमीर भी है यानी मुसलमानों के सरदार भी है, सरबराह भी है। अर्ज करने लगा कि हुजूर, मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है, आप मेरी मदद करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स को अपने वो घर ले गए। वो शख्स कहता है कि मैंने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर देखा तो दरवाजा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर में एक चारपाई भी नहीं थी। खजूर की छाल की चटाइयां बिछी हुई थी, वो भी फटी हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा दिया और मुझसे कहने लगे कि यार, एक अजीब बात तुमको ना बताऊं? मैंने कहा कि हाँ जरूर बताइए। तो अर्ज करने लगे कि 3 दिन हो गए हैं, एक अनाज का दाना भी नहीं खाया हूं, बस खजूर पर गुजारा कर रहा हूं। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? तो वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, फिर मैं अब क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से और बहुत उम्मीदें लगाकर आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि एक काम करो, तुम उस्मान गनी के पास जाओ, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो आपने फरमाया कि तेरी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है, तू जा तो सही। वो शख्स कहने लगा कि मैं जाकर वहां आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? फरमाने लगे तुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू सिर्फ जाकर इतना बताना कि मैं मखरूज हूं, जरूरतमंद हूं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूं। वो शख्स कहने लगा कि अगर वो कोई दलील मांगे, कोई हवाला मांगे, कोई तफ्तीश करे तो फिर मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया कि उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते, उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करते और सखावत करते वक्त सामने वाले को टटोलना उस्मान की आदत नहीं है। वो शख्स कहता है कि मैं पूछते पूछते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर पहुंच गया। मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से मुझे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, थोड़ा खर्चा कम करो, तुमने इतना खर्चा बढ़ा दिया है। एक तो दूध मीठा, उसमें शहद भी मीठा, एक चीज इस्तेमाल किया करो, 2 चीजें एक साथ इस्तेमाल मत किया करो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैं दिल में सोचने लगा कि अबू बकर तो इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे और यहां तो दूध और शहद पर लड़ाइयां हो रही है और मुझे तो कई हजार दिनार इनसे चाहिए, क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए। मैंने कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूं। मुझसे मुखातब होकर कहने लगे कि माफ करना, बच्चों को जरा एक बात समझानी थी, इसलिए आने में देर हो गई। उनका ये पहला जुमला उनके बड़कपन का मुजाहिरा कर रहा था कि उन्होंने मुझसे माजरत चाही कि मैं देर से आया हूं। फिर दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे घर के अंदर बिठा लिया और उन्होंने मेरे लिए जो मेहमान नवाजी में जो पहली चीज पेश की वो दूध में शहद डालकर दिया था और फिर खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अजीब शख्स है,
घर वालों के साथ तो झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज का इस्तेमाल किया करो, और मेरे लिए यानी मेहमान के लिए तीन तीन चीजें मेहमान नवाजी के तौर पर पेश कर दी। लेकिन वो शख्स कहता है कि अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था, मैंने दिल में ख्याल किया कि ये आदमी इतना तगड़ा नहीं है जितना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुझको बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने मुझसे पूछा कि कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और मुल्क शाम के एक गांव का रहने वाला हूं। कुछ कारोबार में, कुछ बिजनेस में मुश्किलात पेश आ गई है, कारोबार में नुकसान हो गया है और मैं मकरूज हो गया हूं, कर्जदार हो गया हूं, मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बस मैं अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाया था कि फौरन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम को आवाज दी और उससे कुछ कहा। वो गुलाम भागा और थोड़ी देर के अंदर एक ऊंट और उस पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स जो कर्जदार था वो कहता है कि मुझे 3000 अशरफियों की जरूरत थी और ये बात मैंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को बताया भी नहीं था। फौरन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला मुझसे कहने लगे कि ए अजनबी शख्स, इस ऊंट पर तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफिया रखवा दी है और तुम पैदल आए हो ना, अब इस ऊंट को भी साथ लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, मैं ऊंट वापस देने के लिए कैसे आ सकता हूं? हजरत उस्मान फरमाने लगे कि मैंने ऊंट तुझे वापस लेने के लिए नहीं दिया है, ये सारा साजो सामान के साथ ये ऊंट भी तुझे हदिया है, मेरी तरफ से तुझको गिफ्ट है। वो शख्स कहता है कि मैं अपनी जरूरत के लिए न जाने कहां कहां भटकता फिरा, ढूंढता फिरा, दर बदर भटकता रहा। फिर भटकते भटकते मैं मदीना आया और जब मदीना में आया तो अल्लाह ने मेरी झोली को भर दिया। कहता है कि मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने हजरत उस्मान से कहा कि हुजूर, आपने तो मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा, जरूरत से बढ़कर मुझे नवाज दिया और मुझे माफ कीजिएगा, मैं पहले सोच रहा था कि जिस आदमी के घर में दूध और शहद पर लड़ाइयां हो रही है वो मुझे क्या दे सकता है। तब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराकर और इत्मीनान से जवाब दिया कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए हैं कि उस्मान की औलादे ऐश और मस्ती करते फिरे। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। सुभान अल्लाह। वो शख्स कहता है कि मैंने अभी तक हजरत उस्मान को यह बताया नहीं था कि मुझे हजरत अबू बकर ने भेजा है। आपने फरमाया कि शुक्रिया अगर अदा करना है तो अबू बकर सिद्दीक का अदा करो कि उन्होंने तुमको ये रास्ता दिखाया। वो शख्स कहता है कि हुजूर, मैंने तो आपको अभी तक बताया भी नहीं कि मुझे किसने भेजा है। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुराए और जवाब दिया कि छोड़ो, तुम्हारा काम हो गया ना, तुम सब इन बातों में मत पड़ो। वो शख्स कहता है कि गुलामों का ये हाल है तो सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये प्यारा किस्सा हमें ये सिखाता है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत हमको अता की है वो इसलिए नहीं कि सिर्फ उस पर हमारी औलादे ऐश व इशरत करें, मजे और मस्तियां करें, बल्कि ये माल हमारे लिए इम्तिहान है। इसलिए अपने माल और दौलत का कुछ हिस्सा हम जरूरतमंदों पर लुटाएं, हाजतमंदों की हाजतों को पूरी करें, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें खुले दिल से अल्लाह के रास्ते में, गरीबों में, ज़रूरतमंदों में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि दो चीज़ें
مومن کے دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا ایمان۔ ایک تو دل میں کنجوسی رہے گی یا تو پھر ایمان رہے گا۔ ہم اپنا خود جائزہ لیں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔